राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शर्तिला एकादशी के महात्म्य की। तो हम लोग शर्तिला एकादशी का महात्म्य इसकी कथा के माध्यम से जानेंगे कि शर्तिला एकादशी पे जो पौराणिक कथा की जाती है उसका क्या महत्व है और शर्तिला एकादशी का क्या महत्व है और कैसे पूजा हमें करनी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शर्तिला एकादशी 25 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन आपको एकादशी व्रत का जो नियम है उसके अनुसार आपको हर विष्णु जी की पूजा करनी है और तिल से हवन करना है। आइए चलिए व्रत कथा देख लेते हैं कि क्या क्या है और कैसे इसका आपको श्रवण करना है। मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। तो आइए चलिए कथा सुन लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। शर्तिला एकादशी महात्म्य। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शर्तिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर की चरणोदिक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह शर्तिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस्त्य ऋषि के दालभ्य को सुनाया था। तब आगे नारद जी को मैंने बताया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चांद्रायणादि व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गए। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूँ, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाए। मैं बैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड को देखा, पर अन्य वस्तुओं से शून्य था। वह अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चंद्रायणादि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी। मैंने उससे कहा, जैसे नई बहू को नगर की स्त्रियां देखने आती हैं, वैसे तुमको देवांगना देखने को आएंगी। तुम द्वार बंद रखना, पर प्रथम उनसे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। बिगड़ी को बनाने का सुगम उपाय यही है। वह ब्राह्मणी अपने भवन गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे शर्तिला एकादशी के महात्म्य को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली शर्तिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वालों को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोलो तो मृत्युपिंड का आम बन गया। अब मृत्युपिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदनवन की विभूतियाँ प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। तो इस प्रकार है शर्तिला एकादशी की कथा, सारे पापों से मुक्त करने वाली। आई होप अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा आप लोगों को। और ये है पौराणिक कथा, जो शर्तिला एकादशी का जो पुण्य महात्म्य है वो यही है। और इसी के माध्यम से शर्तिला एकादशी की कथा को हम लोग सुनते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग पूजा और हवन करते हैं, तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। मुख्यतः शर्तिला एकादशी जो है वो पापों से मुक्ति के लिए है, तो इसलिए ये सबको करना चाहिए और इस दिन जो है तिल से हवन जरूर करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों।